हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा जी की, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई, एक्सपायर हो गए हैं वो। एंड वो काफ़ी हम्बल पर्सन थे। देखो, अभी तुम उनका पूरी जर्नी जानोगे ना। हम इसलिए ही ये वीडियो लेके आए हैं कि हम उनकी जर्नी जान सके और उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम करे हैं वो भी जाने। तो ठीक है, इसलिए हम वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडियाज लेजेंड रतन टाटा हैज पास्ड अवे। देखिए, आज के समय हर एक इंडियन दुखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, हमें एक बार को पता था कि एक ना एक दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना होगा, मगर हम सब में से कोई तैयार नहीं था। हम सब लोगों ने सारी उम्र रतन टाटा को देखा है कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया है, भारत की इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम सब लोगों ने इनसे प्रेरणा ली है, मगर अब ये जा चुके हैं। और इनके बारे में आज के समय क्या क्या कहा जा रहा है। इंडिया ने देश की चमक खो दी है। इंडिया के टाइटन ये जा चुके हैं। रतन टाटा कोहिनूर थे भारत के। भारत आज के समय अपने कोहिनूर को अलविदा कह रहा है। ऐसी बातें, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के बारे में कही जाती है। रतन टाटा वॉज द मैन विद नो हेटर्स। और रतन टाटा का जो जीवन है, ये मैं आपको बता दूं, आने वाले कई दशकों तक, परहैप्स कई सदियों तक, बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन मैं कहूंगा बाकी इंडियंस जो अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हैं, सबको प्रेरित करता रहेगा। और आप एक बात नोट करिएगा, आज से कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि रतन टाटा की तबीयत खराब है। मुंबई का जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है, वहां पे ये एडमिट है ना। जैसे ही ये रिपोर्ट आई ना कि इनकी तबीयत खराब है, कुछ यहाँ पे हो ना जाए, रतन टाटा ने एक ट्वीट करी कि मेरे बारे में आप चिंता मत करिए। और लिटरली एज ए हम्बल ह्यूमन बीइंग, जो नहीं चाहता था कि उनके बारे में सोचकर कोई चिंता करे, इन्होंने ये कहा कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, आप लोग चिंता मत करिए ना। ये इनकी आखिरी ट्वीट थी, क्योंकि 2 दिन बाद ही अचानक से बिकॉज ऑफ ओल्ड एज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो जाती है। और रतन टाटा साहब का जो ये 86 ईयर्स का जीवन था ना, इसमें इन्होंने इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया, इतना कुछ देखा है कि आज के समय जो भी इनके बारे में लिख रहा है, जो भी ट्रिब्यूट्स इनके बारे में लिख रहा है, वो इनकी जर्नी को भी मेंशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, देश के प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जब ये ट्वीट लिखी, उन्होंने ये कहा कि श्री रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर, अ कंपैशनेट सोल। देखिए, ये इनके बारे में सब लोग कह रहे हैं। बिजनेस लीडर, ऑब्वियसली ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। मतलब आप अगर एक बार को मैं आपसे एक सवाल पूछूं ना, भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2024 में क्या था, तो आपको पता है सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पे है टाटा। और पिछले कई सालों से लगातार आप अगर देखो, तो जब भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, जब भी रिसर्च होती है कि इंडिया में, देखिए, ब्रांड्स की कमी नहीं है। रिलायंस, महिंद्रा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, इन्फोसिस है, मेजर ग्रुप्स आज के समय खड़े हो चुके हैं। मगर इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की अगर हम बात करें, तो वो आज भी टाटा है। और इस ब्रांड को बनाने में मैं कहूंगा दो लोगों का क्रिटिकल रोल रहा है। एक तो जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप को फाउंड किया था, और उनके पोते रतन टाटा। इन दोनों का मैं कहूंगा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन मेकिंग टाटा इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। और इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये लोग ऐसे ही नहीं बने। आप अगर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहां पे आपको टाटा स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। डिफेंस में आप देख लीजिए, टाटा एडवांस सिस्टम आपको मिलेगा। ग्लोबल ट्रेडिंग में टाटा इंटरनेशनल ग्रुप है। आईटी में टी शर्ट में तो टीसीएस, मैंने भी काम इंडिया किया है। की लीडिंग आईटी कंपनी। उसके अलावा टाटा स्टील, वोल्टास, कई ब्रांड्स हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैगुआर, उसके अलावा ट्रेंड, टाटा कैपिटल, एयर इंडिया, विस्तारा, टाटा कम्युनिकेशंस, एक ह्यूमंगस ग्रुप है। और हर जगह आप देखोगे टाटा ग्रुप ने स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस डिलीवर करी है। और इसके पीछे देखिए, क्रिटिकल रोल मैं यहां पर इसलिए कहूंगा दो लोगों का है। जमशेदजी टाटा, जो पहले चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, इन्होंने 1868 से लेकर 1904 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। और फिर यहां पे आप देखेंगे रतन टाटा, इन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। बीच में जब साइरस मिस्त्री की कंट्रोवर्सी हो गई थी,
उसके बाद जब ये सारे मिस्त्री पीछे हटे, तब वापस रतन टाटा ने 1 साल के लिए फिर से टाटा ग्रुप को लीड किया था। यहाँ पर भी मैं कहूंगा इनका क्रिटिकल रोल था टाटा ग्रुप को सही दिशा में ले जाने में। और आप अगर टाटा ग्रुप की सारी 26 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा, जो इनकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, सबका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो अमाउंट आपको मिलेगा 365 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अब यहां पे तो आपने देखा कि ये था इम्पैक्ट रतन टाटा का एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। नाउ अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ तो आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने इतने बड़े ग्रुप को लीड किया हो, मगर तब भी जब आपका निधन होता है ना, तो लोग लिखते हैं ही वॉज अ कंपैशनेट सोल। और ये लाइफ में मैं आपको बता दूं अकॉम्प्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक बार को प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए, मगर तब भी जब लोग आपको याद रखें ना, लोग कहेंगे क्या हम्बल आदमी थे, क्या कंपैशनेट आदमी थे, ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ये मोदी जी ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं मोदी जी बहुत रेयरली ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं किसी के निधन पर। ही प्रोवाइडेड स्टेबल लीडरशिप टू वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस हाउसेस, जैसे मैंने आपको बताया। मगर तब भी जो लास्ट लाइंस हैं मोदी जी ने जो इनके बारे में लिखी है, ये है कि ही एंडेयर्ड हिमसेल्फ टू सेवरल पीपल थैंक्स टू हिज ह्यूमिलिटी। ये सब लोग बोलेंगे हम्बल ह्यूमन बीइंग, काइंडनेस, काइंड ह्यूमन बीइंग एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू मेकिंग आवर सोसाइटी बेटर। देखिए इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रतन टाटा ने अपने लाइफ टाइम में बिलियन डॉलर से भी ऊपर डोनेट कर दिए थे चैरिटी में। टोटल अगर मैं कहूं तो 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट कर दिए। अपनी इनकम का ही ये 60 to 70% डोनेट कर चुके हैं। उसके अलावा आप एक बार को सोच कर देखिए, जब टाटा ग्रुप सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स पे था ना, अंडर रतन टाटा ये 5 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर्स तक गया। मगर तब भी रतन टाटा ने जो अपनी ह्यूमिलिटी है ये कभी नहीं खोई। और आज भी गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, जब रतन टाटा के बारे में लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी रतन टाटा से एट गूगल, हमने बातचीत करी थी अबाउट हिज विजन। और इनके बारे में एक लाइन यहाँ पर नोट करना, ही डीपली केयर्ड अबाउट मेकिंग इंडिया बेटर। इवन दो मैं ये कहूंगा एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ही वॉज फिनोमिनल। आपके सामने हैं इनके रिजल्ट्स। टाटा ग्रुप में शायद ही आपको कोई ऐसा चेयरमैन मिलेगा जिनका इम्पैक्ट इतना बड़ा रहा हो कि 5 बिलियन से लेकर सीधा 100 बिलियन तक ले जाए एक ग्रुप को। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, कभी भी इनमें एरोगेंस नहीं आई। इनमें ये नहीं आया कि अब तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, 100 बिलियन तक पहुंचा दिया ग्रुप को, मैं तो बंगले में रहूंगा, महल में रहूंगा। कुछ भी नहीं। रतन टाटा जिस घर में रहते थे ना, उसकी वैल्यू बताया जाता है 175 करोड़ के आसपास की थी। ना मैं आपको ये बता दूं, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है टाटा ग्रुप में, जो इनकी खुद की नेटवर्थ थी, ये आराम से ये भी चाहते ना तो मल्टी मिलियन, कई आप कह लीजिए 1,000-2,000 करोड़ का कोई आलीशान घर बनाकर ये रह सकते थे। मगर ही वॉज अ हम्बल मैन। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी पार्टी ये तो कर नहीं रहे हैं सुना या मैंने कुछ भी कभी। बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के बहुत साथ से हैं। बहुत से बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया है। और इसलिए आज के समय एवरी इंडियन इज रिमेंबरिंग हिम। और जब मैं कहता हूं एवरी इंडियन, तो आई लिटरली मीन एवरी इंडियन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हर कोई आज के समय, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वेरियस, सब लोग आज के समय यही कह रहे हैं कि हिज डिमाइज विल बी एन इररिपेरेबल लॉस फॉर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड एंड सोसाइटी। और आप अगर रतन टाटा की पर्सनल लाइफ भी देखो ना, तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान थे। जो ये ओपनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते थे ना, उससे भी साफ लगता था कि कहीं पे भी ना इनमें घमंड नहीं है कि दुनिया के सामने मुझे मखोटा पहनना है कि नहीं मैं तो रतन टाटा हूँ, आई हैव टू बी दिस वे। जब इनसे पूछा गया कि आपकी शादी नहीं हुई, डू यू फील लोनली, इन्होंने ओपनली बोला कि हाँ, देयर आर मैनी टाइम्स आई फील लोनली। काफ़ी बार अकेलापन मैंने महसूस किया कि मेरी वाइफ नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। ये चाहते थे, इनको जो फ्रीडम इनको मिली लाइफ में, इन्होंने उसको भी इंजॉय किया है कि इनके पास ये फ्रीडम है कि इनको किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती, एक फैमिली की चिंता नहीं करनी पड़ती। बट एट द सेम टाइम ही डिड फील अ लिटिल लोनली। और इनकी स्टोरी जो है ये भी कमाल की है। 1962 इंडिया चाइना वॉर की वजह से इनकी शादी होते होते रह गई। जब ये यूएस में पढ़ रहे थे, उस वक्त ही फेल इन लव, एक अमेरिकन महिला थी, उनसे इनकी शादी होने ही वाली थी। मगर
अचानक से जब इंडिया चाइना वॉर आ जाती है तो यूएस में आप समझ लीजिए रिपोर्टिंग ऐसे हो रही थी कि बस चाइना आक्रमण कर देगा इंडिया पे, इंडिया को कब्जा लेगा, कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। और उस महिला के परिवार ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमारे लिए सही नहीं होगा कि हमारी बेटी इंडिया जाए, अभी तो वॉर भी चल रही है वहां पर। और इसी वजह से रतन टाटा की उस वक्त मैरिज हो नहीं पाई एंड इवेंचुअली ही नेवर मैरिड। मगर आज के समय पूरा भारत इनको याद कर रहा है एज आर ओन फैमिली मेंबर। रतन टाटा ने बिल्कुल शादी नहीं करी, इनके बच्चे नहीं थे, मगर कई लोग हैं भारत में जो इन्हें एज ए फादर फिगर देखते होंगे, इनसे इंस्पिरेशन लेते होंगे एंड ये इंस्पायर करते रहेंगे इंडियन इंडस्ट्री को फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। द लेजेंड ऑफ इंडिया रतन टाटा, देयर विल नेवर बी अनदर वन लाइक हिम। तो भाई वीडियो खत्म हो चुकी है और कुछ चीज़ें ऐसी मुझे भी पता नहीं थी जो अब पता चली भाई वीडियो के थ्रू के भाई रतन टाटा जी ने इतना कुछ कहता। हाँ, मैंने भी मतलब काम किया है टीसीएस में, उनके जो टाटा कंपनी थी। कंसल्टेंसी हाँ, सर्विस। तो मैं मतलब काफ़ी अच्छा लगा था मुझे भी काम करके। और अब मैं थोड़ी दूसरी जॉब में काम कर रहा हूँ, मैं बट फिर भी यार काफ़ी कुछ करा रतन टाटा जी मैं ने, एक चीज मतलब। बताता हूँ, जैसे हम्म, तुम सोच सकते हो, जो क्या कहते हैं ना, मैंने सुना है, आज मैं न्यूज़ देख रहा था, मैंने सुना था, जो इनका शायद से ताज होटल है इनका, हाँ हाँ, है ना? ताज होटल है। ताज होटल है ना, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, जो मतलब डॉग्स इधर उधर घूम रहे होते हैं, तुम सोचो भाई, ताज होटल के लिए 5 कोई, स्टार होटल है। हाँ, कोई भी बंदा जाने के लिए तरसता है, हम्म, अमीर से अमीर। उन्होंने भाई स्ट्रीट डॉग्स के लिए ना वो ओपन रखा है कि उसको कोई भी अगर कुछ कहता है हम्म। तो भाई उस पर जुर्माना अलग लगेगा और नौकरी से अलग जाएगा। स्ट्रीट डॉग्स के लिए फ्री एंट्री थी वो। हाँ, मतलब इतना हम्बल पर्सन। अभी मैंने भी बीच में एक न्यूज़ एक रहता है सुनी ना थी कि कि होटल भाई गंदा हो जाएगा, ये हो हाँ, जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इतना एनिमल एनिमल लवर लवर, थे हाँ। ना कि उनके मतलब डॉग्स थे जो बीमार हो गए थे, और उस टाइम पर इनको एक काफी अच्छा मतलब रिवॉर्ड, जैसे होता है कि अवार्ड मिल रहा था यूके के थ्रू शायद से। तो उधर बुलाया भी था रतन टाटा जी को, बट उस टाइम पे इनके जो डॉग्स थे वो बीमार हो गए थे, और इन्होंने ना वो अवार्ड लेने से जाने के लिए मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं आ सकता, और क्योंकि मेरे जो डॉग्स हैं वो बीमार हैं। अब तुम खुद देख लो, मतलब इतना हम्बल पर्सन के भाई, अगर कोई और पर्सन होता ना कि ऐसी चीज मिल रही है, अभी ना भाग के जाता कि हाँ भाई मतलब वन टाइम अचीवमेंट हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये चीज, सही बात है। बार बार नहीं मिलेगी। तो भाई इतना मतलब हम्बल पर्सन, और Humble ऊपर से person, जैसे बोल खुद रहे हैं देखो वो कि 5 बिलियन टू 100 बिलियन पहुंचाना, 100 मतलब बिलियन 100 प्लस, बिलियन क्या बोल रहे हैं तुम, ये देखो कि 100 बिलियन में से उन्होंने कितने डोनेट कर दिया? 70% 60 to चैरिटेबल, 65। 60 to 70% सारा बहुत इसका चैरिटेबल में होता है, जा मतलब रहा अगर है। मैं 10,000 कमा रहा हूँ एक तरह से, 10,000 में से मैं अपनी आधी से 7,000 ज्यादा 7,000 7,000 इसलिए अगर 7,000 भी छोड़ो, charitable 6,000 वो मैं डोनेट कर दे रहा हूँ। अगर बहुत बड़ी बात है मैं जहां तक मुझे लगता है, अगर जितने जमशेदजी टाटा हो गए और मतलब टाटा ग्रुप ने जितना अमाउंट डोनेट किया है ना, हम्म, अगर वो अमाउंट डोनेट ना किया जाता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, इंडिया की सबसे मतलब रिचेस्ट पर्सन या रिचेस्ट ग्रुप है ना, टाटा ग्रुप ही होता। हाँ, क्योंकि इतना डोनेशन भाई, बहुत डोनेशन दिया है रिचेस्ट उन्होंने। पर्सन समझ सकते हो पर्सन तुम। भी मान लो और ग्रुप भी मान लो, दोनों ही वो चीज है। पहले से रिचेस्ट पर्सन थे उसमें, टॉप आई हाँ, थिंक पर 10 ये या भाई 20 के के लिस्ट में थे वो। बंदों को तुम्हें अगर भरोसा होगा तो बहुत है। बताना। पर इंडस्ट्रियल में सबसे टॉप टाटा ही चल रहा हाँ, था, और और जो अब आने वाली इंडस्ट्रियल है शायद इसको देख के कुछ इन्हें हाँ, मोटिवेशन मोटिवेशन तो मिले लोग रहते कि रहते ही है। इंडस्ट्रियल में हम इससे कैसे बेटर और चीजें रहे। और टाटा और रतन जी को, टाटा रतन जी को अभी कम से कम 20 साल तक तो जाना जाएगा कि हर एक इंडस्ट्री 20 में साल कि कैसे तो कम मुझे तो लग रहा है, मतलब जन्मों मतलब मैं जन्मों बुढ़ा तक हो जाऊंगा, मेरे बच्चे आएंगे मतलब- भाई, वो भी जानेंगे मतलब इसके जैसे बाद। कोई भी इंडस्ट्री आएगी पर उसे जानेगी कि हाँ भी एक इंडस्ट्री है ये, देखो, और अभी भी ये रहेगी। कह रहा हूँ, कोई इंसान चला जाता है बट उसके थॉट्स, थॉट्स, ठीक है, हाँ। उसकी बहुत सी चीजें होती है वो नहीं जाती है। एक लेजेंडरी इंसान होता है ना, लेजेंडरी पर्सन, ठीक है, वो रह जाता है, तो वो चीज तो हाँ हमारे यहाँ रह और कर्म, जाएगी, और कर्म सब याद करते हैं। हाँ। हाँ, और इंडिया ये के तो लिए तो है। भाई बहुत कुछ करा है उन्होंने। हाँ, वो इंडिया के लिए तो बहुत कुछ और करेगा। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है कि इनके साथ मतलब बहुत अच्छा उन्होंने बहुत ट्वीट किया humble है, person बहुत थे। हम्बल पर्सन। ठीक है, नहीं, और इतने बहुत कम बड़े-बड़े, लोगों के लिए करते हैं। और एक गूगल के जो owner हैं, सुंदर पिचाई हाँ, ये जो CEO है जो, उनके साथ उन्होंने मतलब क्या इतने कहा? बड़े बड़े पर्सन। उन्होंने ये बोला कि मेकिंग इंडिया के लिए कुछ करते, जब इनसे हाँ, जब meeting इनसे हुई। मीटिंग हुई थी। हाँ, अब तो इस मतलब बारे कोई में भी पर्सन बात इतना हुई। मतलब, अब जैसे बोला था कि हाँ भाई कोई इतना मतलब ऊंचाई पहुंच जाता है तो उसको हो जाता है कि भाई कि मैंने हाँ, अब बन नहीं जैसे रहना, उन्होंने ये बोला रहना। हाँ। 175 करोड़। देखो, हम अपने हिसाब से देखें तो हमें काफी ज्यादा लगेगी, बट वो जिस लाइन में थे, मतलब वो यार बिलियनियर थे, तो उनके लिए छोटी अमाउंट है, बट उस छोटी अमाउंट के साथ वो उस घर में रह रहे थे,
और वो सिंपल सब कुछ, कुछ मतलब इतना अकेलापन था पूरा, हाँ, अकेले और हाँ वो रहते थे। जैसे कह रहे हैं कि उनकी ना शादी हुई है, शादी बच्चों की तो चलो बात ये तो है, मुझे कभी अभी पता शादी लगा नहीं कि हुई। शादी नहीं हुई थी। हाँ, अब इंडिया चाइना के वॉर हाँ, में रुक वॉर गई में थी, इंडो रुक वॉर गई में थी। वो। देन मतलब बड़ी छोटी छोटी चीजें हमें, हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें हैं वो, जो उन्होंने सेक्रीफाइस करी है आगे जो जाके। भी जो भी छोटी उन्होंने चीज तो नहीं sacrifice होती यार, करी। ये चीज है ना कि मतलब तुम्हारे साथ में कोई हाँ। भी नहीं, तुम अकेले एक तरह से मतलब हाँ हाँ ठीक है, मतलब इतना कामयाब पर्सन है, पर फिर भी एक होता है ना कि अपना कोई हो अपने साथ में हाँ, ना। वही कह रहा हूँ ना कि तो हम मतलब हम तो ये करेंगे ना कि हमारी मैरिज हो, हमारी लाइफ, हमारे क्या कहते हैं बच्चे आए, वो आगे जाके संभाले। उन्होंने बहुत सी चीजों में सेक्रीफाइस करा है, अब देखें इतना मैं कोई नहीं तो ये सेक्रीफाइस चीज करता। मैं भी ये नहीं बोलना चाहता था, पर सही में भाई जिस लेवल पे वो थे है ना, जो जिस लेवल के उन्होंने काम किए, अगर कोई और पर्सन होता जो मतलब शादी नहीं करता उस लेवल पे, और अगर उससे पूछा जाता कि भाई तुम कैसे, मतलब तुम्हें अकेलापन सताता है ना, तो उसका ये जवाब होता भाई मैं ऐश में जी रहा हूँ, हाँ, ये चीज होती। क्लियरली पर बात भाई है, जो अगर मतलब उसके पास पैसा है। जो उनके दिल में होता था वो उसी टाइम वही चीज बोलते थे, और वही इसी करके भाई सिंपलिसिटी बोलते हैं ना कि बेस्ट पॉलिसी होती है। देखो ये वो है कि इंसान कैसा भी हो, ठीक है, पैसा आने के बाद वो बदल जाता है, जो बदलता नहीं भाई उसी उसकी। को दुनिया याद रखती है हाँ, भाई, दुनिया उसी तो को ये याद चीज रखती याद है। रखना। और आप सब देख ही रहे हो, पूरा वर्ल्ड उन्हें हम जान रहा है और आपको बता रहा है। हर तुम्हें हर सोशल तरीके मीडिया में से। अगर स्क्रॉल करोगे तो उनकी ही पोस्ट मिलेगी। नेगेटिव पॉइंट्स आपको एक भी नहीं हाँ, मिलेगा। हेटर्स कोई नहीं मिलेगा। हाँ हेटर्स नहीं है, कोई हाँ, हेटर्स जहां तक बात हुई है। तो चलो तो भाई इस ये वाली वीडियो वीडियो को हम यहीं खत्म समाप्त करते हैं, और रतन टाटा जी चले गए हैं, उसके लिए मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम कमेंट में ओम शांति लिख Rest दो, in peace जिससे लिख रेस्ट इन Rest पीस in नहीं, peace। हम ओम शांति लिखेंगे, ठीक क्योंकि है, ओम हम शांति ओम ओम लिखो। शांति लिखेंगे। चलो ठीक है। तो रतन टाटा जी को ओम रतन शांति टाटा हमारी जी तरफ से शांति। दिल से ओम शांति श्रद्धांजलि दिल उनके से। लिए, हाँ जी। ठीक है। और मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।